हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों तो मैं लेके आया हूं दोस्तों आज आपके लिए हमारे राजस्थान के जो प्रतीक हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, और दोस्तों उनको डिटेल में जानेंगे। जो हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं उनको दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं। तो अपना पहला हो जाएगा राजकीय पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है दोस्तों। उसके बाद राजकीय पक्षी पूछे तो अपना गोडावण है दोस्तों। और उसके बाद राजकीय पशु पूछे तो एक तो ऊंट भी हमारा राजकीय पशु है, और चिंकारा भी हमारा राजकीय पशु है दोस्तों। राजकीय वृक्ष पूछे तो खेजड़ी है दोस्तों। और राज्य के खेल पूछे तो बास्केटबॉल हो जाएगा अपना। और राज्य के लोक नृत्य पूछे तो घूमर हो जाएगा दोस्तों। और राज्य के गीत पूछे तो केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये अपना राज्य के गीत हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद है राज्य की मिठाई पूछे तो अपनी राज्य की मिठाई हो जाएगी घेवर। अब इन आठों को हम दोस्तों डिटेल में समझेंगे, इनके क्या क्या फैक्ट्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आज आज की अगली स्लाइड पे। उसके बाद अपना फर्स्ट आ जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी, वो अपना गोडावन है दोस्तों। और गोडावन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोडावन को 21 मई 1981 को अपना राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। गोडावन का वैज्ञानिक नाम भी एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। तो वैज्ञानिक अपना इसका नाम हो जाएगा क्रायोटिस नाइग्री सेप्स। ये गोडावन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, क्रायोटिस नाइग्री सेप्स। और गोडावन के उपनाम भी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक तो इसका हुक्मा इसका उपनाम हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे हो जाएगा अपना गुदनमेर, ये भी इसका उपनाम है। सोहन चिड़िया, ये भी इसका उपनाम है गोडावन का। और उसके बाद माल मोरडी, ये भी गोडावन का उपनाम है। और ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड, ये भी गोडावन का उपनाम है दोस्तों। तो इन में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोडावन के कृत्रिम प्रजनन हेतु दोस्तों जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोडावन के कृत्रिम प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है, तो जो जोधपुर जंतुआलय है वो दोस्तों प्रसिद्ध है। उसके बाद गोडावन का घर यानी शरण स्थली श्रवण घास को कहते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोडावन का जो घर है दोस्तों या शरण स्थली है वो श्रवण घास को कहते हैं। उसके बाद गोडावन का प्रिय भोजन तारा मीरा फसल है दोस्तों। ये एक तिलहन फसल है जो कि सर्वाधिक मात्रा में श्री गंगानगर के अंदर होती है दोस्तों, जो तारा मीरा फसल है दोस्तों। और ये तिलहन फसल है। और ये गोडावन का जो भोजन है दोस्तों तारा मीरा फसल है जो। गोडावन सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं, जिसका विस्तार जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर है। जो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना दोस्तों, उसका विस्तार जैसलमेर के और बाड़मेर जिले के अंदर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों, जो अपना मरु उद्यान है दोस्तों। और इसकी कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो दोस्तों, उसके अंदर गोडाउन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले 2 नंबर पे अपना आता है दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु, जो चिंकारा है दोस्तों। और चिंकारा को हमारे राज्य पशु का दर्जा 21 मई 1982 को दिया गया है दोस्तों। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा अपना गजेला गजेला। ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। उसके बाद चिंकारा के भी उपनाम है दोस्तों। तो ये इसका फर्स्ट उपनाम हो जाएगा छोटा हिरण। उसके बाद एंटीलोप। और उसके बाद अपना तीसरे नंबर पे हो जाएगा भारतीय कुरंग, इसका उपनाम है दोस्तों। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है दोस्तों। और चिंकारा तत्ववाद्य जो एक चिंकारा से ही और अपना एक नया फैक्ट बनता है दोस्तों। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है दोस्तों। और चिंकारा की तरह ही एक वर्ड है दोस्तों चिकारा, इसके ऊपर केवल बिंदी नहीं लगी हुई है दोस्तों, बाकी पूरा वर्ड वैसा का वैसा है। अगर चिंकारा पूछे तो राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा। और दोस्तों अगर चिकारा पूछे तो एक ताते ये एक तत्ववाद्य यंत्र है दोस्तों, जो अलवर एवं भरतपुर जिले में ग्राह्य जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ये भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप ध्यान में रखना। चिकारा एक तत्ववाद्य यंत्र है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपना आता है चिकोरा। अब चिकोरा क्या होता है? चिकोरा पश्चिमी राजस्थान में हीड़ी की लकड़ी से बनाया जाने वाला जो दीपको होता है उसको दीपक को कहते हैं दोस्तों। जो दीपक बनाया जाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर हीड़ की लकड़ी से, उसे चिकोरा कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ।
चितेरा। अब एक होता है चितेरा, राजस्थान के अंदर जो चित्रकार होते हैं दोस्तों उसको चितेरा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। राजस्थान का वन्य जीव पशु अगर पूछे दोस्तों, राजस्थान का वन्य जीव पशु कौन सा है, तो वो अपना ऊंट हो जाएगा दोस्तों। अब ऊंट के बारे में देख लेते हैं। ऊंट को 30 जून 2014 को ऊंट को 30 जून 2014 को वन्य जीव पशु का दर्जा दिया गया है दोस्तों। कब दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 जून 2014 को। उसके बाद ऊंट का वैज्ञानिक नाम अगर आपको पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमेलस। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमेलस इसका वैज्ञानिक नाम। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बीकानेर जिले के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। सर्वाधिक ऊंट बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। भारत में प्रथम ऊंटनी दुग्ध डेयरी बीकानेर में खोली गई थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, भारत के अंदर प्रथम ऊंटनी दुग्ध डेयरी कहाँ खोली गई, तो वो बीकानेर के अंदर खोली गई दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया है, तो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को दिया गया है। भारत के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया गया है दोस्तों। वह राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर भी पाबूजी की पूजा की जाती है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऊंटों का देवता भी पाबूजी को ही कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी और राई का जाति हैं वो प्रसिद्ध हैं दोस्तों। उसके बाद अपने 4 नंबर पे इसी का है एक फैक्ट दोस्तों, ऊंट की खाल पर चित्र बनाने वाली जो कला होती है उसको दोस्तों उस्ता कला कहते हैं या फिर मीनाकारी कहते हैं दोस्तों। ये बीकानेर में सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। जो ऊंट पर जो ऊंट की जो खाल होती है उस पर चित्रकारी करते हैं दोस्तों, उसे मीनाकारी या उस्ता कला कहते हैं। और ये बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है उस्ता कला, जो दोस्तों बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है। तथा इस कला के लिए बीकानेर का जो अपने हिसामुद्दीन उस्ता है का जो परिवार है दोस्तों वो प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा, हिसामुद्दीन उस्ता, जो ऊंट की खाल पे चित्र बनाने या मीनाकारी करने के लिए प्रसिद्ध है और उस्ता कला के लिए भी ये प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में ऊंट की खाल से बने जल पात्र को कॉपी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की जो ऊंट की खाल होती है दोस्तों उससे बना एक जल पात्र होता है उसे कॉपी कहते हैं दोस्तों। ऊंट का जो श्रृंगार गीत होता है वो दोस्तों गौरबंद होता है। ऊंट का जो श्रृंगार गीत होता है वो कौन सा होता है, गौरबंद होता है दोस्तों। ऊंट के नाक में डाली जाने वाली जो सजावटी वस्तु होती है उसे गोरबाण कहते हैं दोस्तों। जो ऊंट के नाक के अंदर एक सजावटी वस्तु डालते हैं उसे गोरबाण कहते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम ऊंट सेना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी दोस्तों। जो ऊंट की एक सेना है दोस्तों वो भारत के अंदर सर्वप्रथम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी दोस्तों, जिसे गंगा रियाला के नाम से भी जाना गया है दोस्तों। जिसे गंगा रिशाला के नाम से जाना गया है दोस्तों। जो गंगा सिंह ने ऊंट की सर्वप्रथम सेना बनाई थी उसे गंगा रिशाला के नाम से जाना गया है दोस्तों, भारत के अंदर सर्वप्रथम बीकानेर के अंदर दोस्तों। अब आता है अपना 4 नंबर पर राजस्थान का राज्य पुष्प, जो रोइडा का फूल है दोस्तों। रोइडा के फूल को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनमें से हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। उसके बाद रोइडा का वैज्ञानिक नाम अगर आपको पूछे तो टिकोमेला एंडुलेटा है दोस्तों। रोइडा का अगर आपको राज्य वैज्ञानिक, रोइडा जो हमारा राज्य पशु है दोस्तों, राज्य पुष्प है दोस्तों, अगर उसका हमारा वैज्ञानिक नाम पूछे तो टिकोमेला एंडुलेटा है दोस्तों। रोइडा के उपनाम भी है दोस्तों, एक तो मरुशोभा ये भी रोइडा का उपनाम है, और रेगिस्तान के बागवान ये भी रोइडा का उपनाम है दोस्तों। उसके बाद जोधपुर जिले में रोइडा के फूल को मारवाड़ टिक्का के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर पे आता है अपना राजस्थान का राज्य गीत, जो केसरिया बालम पधौरी हमारे देश हैं दोस्तों। तो गंगाबाई उदयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी, जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम केसरिया बालम जो गीत है दोस्तों वो गाया था। किसने गाया था सर्वप्रथम, अपने जो उदयपुर की ये मांड गायिका है दोस्तों मांगी बाई, उन्होंने गाया था दोस्तों। उदयपुर जिले की है दोस्तों मांगी बाई, और इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत गाया था दोस्तों, जो हमारा राज्य गीत है। उसके बाद मांड राग की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई दोस्तों। अगर मांड राग की उत्पत्ति पूछे तो ये अपने जैसलमेर से हुई है। अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान की शुभ प्रसिद्ध मांड गायिका है दोस्तों। अगर अल्लाह जिलाई बाई ऑप्शन में आ जाए तो ये राजस्थान की शुभ प्रसिद्ध मांड गायिका है दोस्तों, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो अल्लाह जिलाई बाई को जाना जाता है दोस्तों, जो राजस्थान की शुभ प्रसिद्ध मांड गायिका है दोस्तों। अल्लाह जिलाई बाई मूल रूप से बीकानेर जिले की है दोस्तों। ये अल्लाह जिलाई बाई है जो
उसके बाद राजस्थान का राज्य खेल पूछे तो ये हमारा राज्य खेल बास्केटबॉल हो जाएगा दोस्तों। बास्केटबॉल को सन 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और उसके बाद बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल के अंदर कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 5 खिलाड़ी खेलते हैं, 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों। राजस्थान बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय अजमेर में है दोस्तों। और राज्य पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, वो अपने खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पूछे तो ये अपने अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम राजस्थानी खिलाड़ी खुशीराम हैं दोस्तों, जो सन 1967 में बास्केटबॉल के लिए पुरस्कार उनको मिला है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम राजस्थानी कौन से हैं जिन्हें ये अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो ये खुशीराम हो जाएंगे। और उनको कब मिला है, तो ये 1967 के अंदर मिला है। और किस लिए मिला है, तो ये बास्केट जो बॉल है उसके खेल के लिए इनको दिया गया है दोस्तों। अब 7 नंबर पे आता है राजस्थान का राज्य लोक नृत्य। तो राजस्थान का राज्य लोक नृत्य अपना घूमर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये घूमर नृत्य दोस्तों सबसे ज्यादा ये गणगौर के पर्व पर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद गणगौर नृत्य जयपुर व मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर व मारवाड़, और मारवाड़ का क्षेत्र के अंदर जोधपुर क्षेत्र है, वहां का प्रसिद्ध है दोस्तों। अब घूमर नृत्य के उपनाम कौन कौन से हैं, तो एक तो लोक नृत्यों की आत्मा भी घूमर नृत्य को कहते हैं दोस्तों। राज्य की आत्मा भी घूमर नृत्य को कहते हैं। और राजस्थान का सिरमौर अगर पूछ ले तो ये भी अपना घूमर नृत्य का उपनाम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में अविवाहित महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है दोस्तों, वो घूमर नृत्य है और झूमर नृत्य कहलाता है। घूमर और झूमर नृत्य कहलाता है, जो अविवाहित महिलाएं होती है वो करती है इसको। तथा जब झूमर को विवाहित महिला करती हैं तो इसे घूमर कहते हैं। घूमर और झूमर में दोस्तों ये फर्क है, जो अविवाहित महिला होती है उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो अपना घूमर नृत्य कहलाता है। और जब झूमर को विवाहित महिलाएं नृत्य करती हैं तो इसे घूमर नृत्य कहते हैं। उसके बाद घूमर नृत्य में माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। फिर 8 नंबर पे आता है अपना राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, यानी ये कथक नृत्य हो जाएगा। राजस्थान का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे तो अपना कथक नृत्य हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में कथक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना है दोस्तों। सबसे प्राचीन अगर घराना पूछे कथक नृत्य से संबंधित तो अपना जयपुर घराना हो जाएगा दोस्तों। भानु जी को कथक नृत्य का जनक माना जाता है। राजस्थान के अंदर अपने दोस्तों भानु जी को कथक नृत्य का जनक माना जाता है, तथा ये जयपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो जो कथक नृत्य के अंदर जयपुर घराने का प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो भानु जी हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा